Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start section number 2 of exercise 6.1. तो जी बच्चों आईकॉम पार्ट 1 जो है उसका हम कर रहे हैं जी बिज़नेस मैथमेटिक्स। और ये जो बुक है जो मैंने स्टार्ट करवाई हुई है बच्चों को वो है जी बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक है और ये लिखी हुई है जी नदीम अख्तर सिद्दीकी की। यही बुक आप करेंगे, ज़्यादा अच्छी बुक है इसलिए मैं आपको यही जो है करवा रहा हूँ। तो इसका अब सेक्शन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। इससे जो लास्ट वाली वीडियो है आपको 60 क्वेश्चन वाला जो है सेक्शन नंबर 1 ये कंप्लीट करवा दिया गया था। आज इंशाल्लाह हम सेक्शन नंबर जो 2 है इसको करते हैं। देखिए, चेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू देयर इक्विवेलेंट नंबर्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने क्या करना है जी, हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स होंगे उसको हम चेंज करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। पहला हमारे पास 6 है। 6 को जब हम बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे तो आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना उसमें हमारे पास 0 और 1 होते हैं, बस 2 नंबर होते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो बेस हमारे पास होती है वो क्या होती है, 2 बेस होती है। तो जिस भी नंबर को हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब भी हमने चेंज करना हो तो हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसका हम फैक्टर बनाएंगे। देखिए 2 3 6, जब ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो इधर हमारे पास जो आता है वो हम 0 लगा देते हैं। तो 2 1 2, अब 1 बच गया, 1 इधर आ जाएगा। इसका हमेशा जो है 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा, ठीक है जी। तो इसका हमारे पास जब आंसर आपने लिखना है तो 6 इज इक्वल 1 1 0 और इसकी जो बेस है वो हमारे पास आ जाएगी 2। ये बच्चों इसका आंसर आ गया, सिंपल सा हमारे पास। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, अब मैं F वाला करने जा रहा हूँ क्योंकि बाकी आप इंशाल्लाह कर लेंगे, आसान ही है, ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। तो 278 वाला मैं करने जा रहा हूँ। तो इसको आप देखिए, इसको भी हमने करना है जी बाइनरी में चेंज। तो 278 हम लिखेंगे, ये हम इसको करेंगे अब डिवाइड 2 के साथ। देखिए 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी, 2 9 18, पूरा डिवाइड हो गया तो आप लिखेंगे 0। 2 6 12, 13 में से 1 बच गया, 1 कैरी दे दिया हमने 9 को, 19 हो गया। 2 9 18, 1 आ गया। 2 3 6, 2 4 8, तो 9 में से 8 ख़त्म हो गया, पीछे 1 बच गया। 2 1 2, 1 कैरी, 2 7 14, 0 आ गया। 2 8 16, तो 16 70 में से निकल गया, बाकी रह गया 1। 2 4 8, पूरा डिवाइड होगा तो आप लिखेंगे 0। 2 2 4, 0 आ गया। 2 1 2, पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया जी। तो ये इसके हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने इसके आंसर लिखने हैं। 278 इज इक्वल, आंसर हमेशा आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ये सारे आंसर आपने लिखने हैं। लिखेंगे जी 1 0 0 0 1 0 1 1 0, बेस इसके लगाएंगे आप 2। तो जी बच्चों ये इसका हमारे पास आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका एक और, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जी आई वाला 2745। इसको भी हम करेंगे चेंज जी बाइनरी नंबर में। सेम आपको पता है कि इंतहाई आसान आपके ये क्वेश्चन है, मेथड वही है आपका, बस क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसको हम करते हैं ऐसे डिवाइड। टू से करें, 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी, 2 7 14, पूरा हो गया। 2 2 4, 5 में से 1 बच गया, 1 इधर लगा दें। 2 6 12, 1 कैरी, 2 8 16, 1 आ गया, 12 हो गया। 2 6 12, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगा दें। 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगा दें। 2 1 2, 2 1 कैरी आ गया, 2 7 14,
और 2 1 आर 2, पूरा डिवाइड हो गया, नहीं 3 थे ना, 2 1 2 हो गया, 1 बच गया। 2 8 16 17 ना, 2 8 16 1 कैरी दें, 2 5 10 1 आ गया। 2 4 8 2 2 4 1 आ गया। 2 2 4 2 1 2 पूरा हो गया डिवाइड, 0 आ गया। 2 10 20 तो 1 बच गया। 2 5 10 कंप्लीट हो गया डिवाइड, तो 0। 2 2 4 1 बच गया। 2 1 2 0 हो गया। ओके जी, अब इसका भी आंसर हम लिखते हैं। 2 7 4 5 इज इक्वल, नीचे से ऊपर जाएंगे, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 और 0 0 1 0 0 1। जी बच्चों, ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। जी, एक क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से आपको और करवा दिया जाए। अभी यहाँ तक तो आपको मुझे पता है बिल्कुल सही अच्छी समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन चलें आपको एक और करवा देते हैं, लास्ट वाला, तो बाकी फिर आप इसका होमवर्क अपने पास सेव कर लेना। 9 9 9 9, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए अब 9 9 9 9 4 दफ़ा 9 है। इसको थोड़ा क्लोज करके लाइन लगा देते हैं ज़रा। जी देखिए, करते जाते हैं। 2 4 8, 9 में से 1 कैरी दे दिए, 19 हो गया। 2 9 18, 1 कैरी दे दिए, 2 9 18, फिर 1 कैरी आ गया, 2 9 18 और फिर 1 बच गया। फिर 2 से करें, 2 2 4 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18, 1 कैरी, 2 9 18, 1 बच गया। 2 1 2 2 2 4 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18, 1 बच गया। 2 6 12 2 2 4 2 4 8, 2 6 12 2 2 4 2 4 8, तो इसका हमारे पास बच गया 1। ओके जी। 2 3 6 2 1 2 2 2 4 पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगाएं। 2 1 2 1 कैरी, 11 हो गया ना। 2 5 10, 11 का 1 इधर आ गया। 2 6 12 पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगाते हैं। 2 5 7 14, 1 कैरी, 2 8 16 पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगा दें। 2 3 6 1 कैरी, 2 9 18, 0 आ गया। 2 1 2 1 कैरी, 2 9 18, इसका 1 आ गया। 2 9 18, 1 आ गया। 2 4 8, 1 आ गया। 2 2 4 0 हो गया। 2 1 2 0 आ गया जी। काफ़ी लंबी डिवीजन थी तो हो गई है कंप्लीट। अब इसका आंसर मैं लिखवाऊंगा आपको 9 9 9 9। डेसिमल है, इसका बाइनरी में आंसर मेरे पास आया जी 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 4 0, उसके बाद 1 2 3 4 4 दफ़ा 1 1 2 3। जी बच्चों, ये जो है इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके हमारे पास ए से लेके जे तक थे, कह लेंगे 3 3 6 और 4 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 मैंने करवा दिए और छोटे छोटे आपके लिए रह गए हैं, वो आपने कर लेना है कंप्लीट, इसका होमवर्क कर लेना है। इसके अलावा इसकी अभी आप आगे भी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सेल्फ जो एक्सरसाइज है ना, जो बोर्ड में एग्ज़ाम क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैं आपको साथ ही करवा दूंगा। पेपर्स में जाके करवाने से बेहतर आप उनको पहले ही अच्छी तरह याद रिवाइज़ कर लें, ताकि आपके पेपर की साथ साथ तैयारी होती रहे। MCQs भी आपको साथ साथ करवाए जाएंगे। कोशिश करूँगा डेफिनेशन भी मैं आपको साथ साथ करवा दूँ, ताकि एक चैप्टर फुल फ्लैट पूरा होगा, फिर दूसरा चैप्टर हम शुरू करें। तो जी बच्चों, अब इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों, अब हम जो है इसका करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। तो ये हमारे पास कुछ बाइनरी नंबर्स होंगे, हम उसके डेसिमल नंबर बनाएंगे।
तो इजी से क्वेश्चंस है, इसका मेथड भी बड़ा इजी सा मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए इसके पहले तो 2-2 3-3 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है, मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ ई वाले से। जी ज़रा इसकी समझ आ गई तो बाकी छोटे छोटे हैं वो आपको समझ आ जाएगी। 1 0 1 1 0 बेस इसकी हमारे पास 2 है, तो आपने इसको नंबर को दोबारा लिखना है 1 0 1 1 0 बेस 2। तो जब भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में करना होगा, जितनी इसकी बेस होगी आपने उसी बेस को सब नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। आप लिखेंगे 1 × 2, ठीक है जी, प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2, ठीक है जी। इन सभी नंबर्स को 2 से करना है आपने मल्टीप्लाई, और सब के दरमियान में आपने लगा देना है जी प्लस। उसके बाद आपने इसके लास्ट से पावर लगाते जानी है। यहाँ पे 0 पावर आ गई, 1 पावर आ गई, 2 पावर आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 पावर आ गई। ओके जी, आपने जो पावर्स लगानी है वो 0 से शुरू करनी है और 2 के ऊपर लगानी है, 1 के ऊपर पावर्स नहीं लगानी है आपने। अब आपने कैलकुलेटर लेना है, उससे आपने पावर्स फाइंड करनी है। मुझे तो वैसे ये सारी दवानी याद है, लेकिन आपकी आसानी के लिए देखिए 2 की पावर हम कितनी करेंगे जी 5, 2 इसकी पावर ले लें 5, तो हमारे पास आ जाएगा 32। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। 2 की पावर हमारे पास अगर 4 आए तो वो आ जाता है जी 16। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इधर 0 जो भी होगा उसका आपने 0 ही आंसर लिखना है। प्लस 2 की पावर 3 करेंगे आप तो 8 आएगा, 8 1 जार 8। 2 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 4, 4 1 जार 4। 2 की पावर 1 करेंगे तो आएगा 2 ही, 2 1 जार 2। तो 2 की पावर 0 हमारे पास आएगा 1, 0 × 1 0 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको फटाफट प्लस कर लें। 32 में प्लस करें 8, ये हो गया 40। 40 में प्लस कर लें 4, 44 और 46। 46 जो है इसका हमारे पास बच्चों आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, जो हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया, ये बाइनरी था, इसका आंसर हमारे पास डेसिमल में आ गया। अब नेक्स्ट जो है इसका एक क्वेश्चन मैं और करने लगा हूँ, वो है जी वाला। जी जो है 1 0 0 1 0 0 1 0 बेस 2। ओके जी, इसको करते हैं अब 1 0 0 1 0 0 1 0 बेस 2। इसकी मैं वैल्यू दोबारा चेक कर लूँ, 1 0 0 1 0 0, ठीक है जी, सही है वैल्यू। अब इनको भी सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2। ओके जी, फिर प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2। जी हमारे पास हो गई। अब इसकी भी पावर्स लगाएंगे। आप यहाँ से 0 पावर हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6 7। जी ये हमारे पास इसकी पावर्स आ गई हैं। अब हम इनको नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 7 कर लें अब आप, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल 8 वैल्यू है, तो ज़ाहिर 1 0 है, तो ऐसे भी आपने इसको चेक कर लेना कि आपकी पावर सही लगी हैं। तो 2 की पावर हम 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 121। 121 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आ गया जी। 2 की पावर 7 ली हमने, 128 आया। 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया सेम। ये तो पावर लेने का फ़ायदा नहीं है, जो 0 होगा उसका आपने 0 ही लगा देना। ये भी 0 हो गया। 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 3 8, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 0। जिसका 0 होगा वो आपने 0 ही लगाना, ठीक है जी।
अब इनको प्लस कर लेते हैं। 128 प्लस 16 प्लस 2, बस जी 3 वैल्यू जमा हो गई। तो ये हमारे पास आ गया 146। ओके जी, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं जी, इनको रेज कर लेते हैं जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका एक और बस मैं आपको इस पार्ट का करवा दूँ, क्योंकि तकरीबन सब का एक ही मेथड है। पावर्स लेनी भी आपको आ रही है, सॉल्व करना भी आपको आ गया। तो इसका मैं अब करने वाला हूँ जी क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट काट लेते हैं जी, जे वाला। 1 1 1 1 1 1 कितने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज हैं। दोबारा गिन लेते हैं एक दफ़ा। 3 ज़ीरो हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन को आपने 2 दफ़ा चेक करना है जब सॉल्व करना है, ताकि क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो ज़ाहिर फिर आंसर भी ऑटोमेटिकली गलत ही आएगा। इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 बेस 2। अब आप इस सबको सेम वही मेथड अप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 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 1 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके जी, 8 टाइम्स हमारे पास 1 है और 3 टाइम्स 0 है। अब 3 दफ़ा 0 लगाएँ। प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। आपका रजिस्टर पे 2 लाइन में पूरा आएगा, तो आपने इसको 2 लाइन में कर लेना है। अब इनकी पावर्स लगाएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। 8 ज़ीरो थे, 9 10 11, टोटल 11 वैल्यू थी। तो इसकी पावर ज़ाहिर एक कम आएगी आपकी। ओके जी, तो 2 की पावर 10 ले लें। 2 की पावर 10 ये आ गया 1024। 1024 को 1 से करेंगे तो 1024 ही आप इसमें लगा लेंगे। 9 पावर हम करेंगे तो 512 आ जाएगा। फिर 8 पावर करेंगे 256 आ जाएगा, 256। 7 पावर करेंगे, 2 की पावर 7 करेंगे 128 आ जाएगा। 2 की पावर 6 करेंगे 64 आ जाएगा। 2 की पावर 5 करेंगे 32 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा। हाफ करते हैं इसका 8 आ जाएगा। 0 0 0, जिसके साथ 0 होगा आपने उसकी सारी वैल्यू 0 ही कर देनी है जी। इसको अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 10424 प्लस 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 2040। इसका मैं टोटल एक दफ़ा दोबारा चेक करने लगूँ, तुमको मिस्टेक हो जाती है बहुत दफ़ा, आसान चीज़ों में भी हो जाती है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद हम करते हैं जी आगे 128 64 32 16 और 8 जी बच्चों, ठीक है जी। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। फ़र्ज़ करें अगर क्वेश्चन करते वक्त कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो कमेंट के नीचे शोर ना मचा दिया करें कि सारी ये मिस्टेक कर दी, ये हो गया, वो हो गया। उसको चुप करके सीधा सही कर लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कुछ चीज़ें बंदे के माइंड से निकल जाती हैं, वर्किंग जल्दी से बंदा करता है तो वो कोई ना कोई चीज़ स्किप हो जाती है। तो जी ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया कंप्लीट। पहले आपने किया था डेसिमल टू बाइनरी, अब आपने किया था बाइनरी टू डेसिमल। अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी बच्चों आप देखिए जी, ये इसका हमारे पास तीसरा पार्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। तो अब ये है तो हमारे पास वही है जो सेकंड वाला ही था,
लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा फ़र्क होगा। अब गौर करिएगा ज़रा, 1 0 1 1 0 1.01 और इसकी बेस हमारे पास 2 है। क्या फ़र्क है जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया पॉइंट आ गया, तो कोई मसला नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 0 1 1 0 1.01 बेस 2 आ गई। सेम ऐसे करें 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2, पॉइंट आ गया, पॉइंट हल्का सा लगा दें निशानी के लिए। 0 × 2 प्लस 1 × 2। ओके जी हमारे पास ये 6 वैल्यू पॉइंट से पहले थी और 2 वैल्यू पॉइंट के बाद हैं। आपने जहाँ पर पॉइंट शुरू है वहाँ पर पहले लगा देना 0, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है जी। उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है ना, उनकी आपने माइनस में पावर लगानी है, -1 -2। ओके जी, ऐसे यानी कि सिंपल सी बात है। ज़ाहिर है पॉइंट से जो पहले वैल्यू है उनकी पावर आप 0 में लगाएंगे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, आपने उनकी पावर लगानी है -1 -2। जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी माइनस में पावर चली जाएगी। तो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला, जहाँ पे पॉइंट शुरू हो रहा होगा ना पीछे, वहाँ पर आप 0 लगाएंगे, ठीक है ना। अब 2 की पावर 5 32 होता है, 1 किससे करेंगे सेम आ जाता है, ये 0 हो गया। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 0 है तो 0 ही लगा दें आप, ठीक है जी। प्लस ये 2 की पावर 0 होता है ना, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इनका आपने याद रखना 0 पावर जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ओके जी, तो अब ये जो है हमारे पास आ गया इसका 1, पॉइंट लगाएं, 0 का तो हो गया 0, तो 2 की पावर हम -2 फाइंड करेंगे। आपने क्या करना है, 2 की पावर -2 ले लेनी है। एक तो तरीका इसका ये कि हम इसको ओवर में चेंज कर लेते हैं, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। आपको आसान तरीका ज़रा बता देते हैं। कैलकुलेटर आपने पकड़ना है तो 2 लगाना है, आपने पावर का सिंबल लगाना है, -2 लगाना है ऐसे, तो इसका जो आंसर हमारे पास 0.25 आ जाएगा। इनके 2 की पावर -2 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, इस तरह, ठीक है जी। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करके हम बताते हैं जी इसका आंसर हमारे पास क्या है। 32 + 8 4 + 1 + 0.25, तो ये जी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया 45.25। ओके जी, इसका सेकंड वाला भी चलें आपको करवा देते हैं, क्या याद करेंगे, है तो सेम ही था। देखिए बी पार्ट है इसका 1 1 1 0 1 1.1001 1। लो जी, दोनों पार्ट आपके होने लगे हैं। इसको भी सेम ऐसे करेंगे 1 1 1 0 1 1.1001 बेस 2 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2, 3 दफ़ा हो गया। फिर प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। ओके जी, ये पॉइंट से पहले सारी पूरी होगी, यहाँ पर पॉइंट लगा लें। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली करते हैं 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। ओके जी, एक दफ़ा 1 था, 2 दफ़ा 0 था, 2 दफ़ा 1 है। ये पॉइंट यहाँ पे शुरू हो रहा है तो लगाए ना आप 0 प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू थी पॉइंट से पहले, तो 5 ज़ाहिर 5 तक पावर है, एक कम आती है। अब पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज हैं, यहाँ पर आप देखिए कहाँ पे जी, ये -1 -2 -3 -4 -5 जी। 5 पावर लेंगे 32 आ जाएगा, 4 पावर लेंगे 16, 2 पावर लेंगे 8 0 2,
इसका 1 है। कैसे जी, 2 की पावर 0 1 के इक्वल होता है और 2 1 1 1 1। अब यहाँ पर कैलकुलेटर का काम शुरू हो गया। 2 की पावर -1 लगाइए जी, 2 की पावर -1 लगाइए तो ये बन जाएगा 0.5। आगे वाली दोनों ज़ीरो काट दें, पावर लेने का फ़ायदा ही नहीं है। तो -2 की पावर -4 लगाएं, 2 की पावर -4 लगाएं तो ये बन जाएगा 0.0625। अब आप लगाएं 2 की पावर -5 तो फिर आ जाएगा 0.03125। ओके जी, इन सब को प्लस कर लें। 32 + 16 + 8 + 2 + 1 + 0.5 + 0.0625 + 0.03125 जी। इसका जो आंसर बन रहा है मेरे पास वो है जी 59.59375। ये इसका आंसर बन रहा है। इसका आंसर मैं ज़रा चेक कर लूँ। चैप्टर नंबर 6 जी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारे पास आ गया। दोनों आंसर, ऊपर वाला भी यही है और नीचे वाला भी आंसर हमारे पास यही है। तो जी बच्चों, ये हमारे पास हो गया तीसरा पार्ट भी। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं जी बच्चों। अब इसका पार्ट नंबर हमारे पास है जी 4। इसको मैं करने लगा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, हमने इसको चेंज करना है जी बाइनरी में। पीछे भी हमने किए हैं लेकिन आप कह रहे होंगे दोबारा आ गए हैं ये। उसमें फ़र्क क्या है देखिए, 91.374 ये देखिए वो था होल नंबर में, अब ये जो है होल पॉइंट में आ गई वैल्यूज़। तो इसका जो तरीकाकार है वो देखिए, पहले हमने क्या करना है जी, इसका जो होल नंबर वाला हिस्सा है इसको अलग कर लेना है। इसको आपने पहले करना है चेंज, 2 से डिवाइड कर दें इसको। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, 1 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 0 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया। 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 0 हो गया। यानी कि 91 का जो हमारे पास आंसर आया ना, इसको आपने लिख लेना पहले साइड पे, 1 0 1 1 0 1 1। ओके जी। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ना, ये ले लें। इसको अब आपने क्या करना है देखिए, 0.374 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाना आपने इसको। अब 0.374 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 0.748। अब आपने ये देखना है कि ये 2 1 से छोटा है या बड़ा है। तो ये हमारे पास छोटा है तो आप लिखेंगे 0.748 लेस दैन 1 है, 1 से लेस दैन है, छोटा है। तो फिर आप लिखेंगे कैरी 0। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के 1 से छोटा आ जाए तो आपने कैरी लिखना है इसका 0। अगर ये 1 से बड़ा आ जाए तो फिर वो 1 इधर आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब आप 0.748 इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, मल्टीप्लाई 2, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया है 1.496। ये ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 से बड़ा हो गया ना। तो फिर आप इसका कैरी लिखेंगे 1, ये वाला 1 उधर चला जाएगा। अब आप लिखेंगे 1.496, इसमें से 1 ज़ाहिर माइनस क्यों करेंगे हम, कि वो हमने साइड पे लिख लिया है। 1 माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 किया मैंने, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.496, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से।
तो ये आ जाएगा 0.992, ये आ गया छोटा है, लेस देन 1 आ गया, तो कैरी आप लिखें 0। अब इसको फिर इधर ले आए, 0.992 मल्टीप्लाई 2, इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ जाएगा 1.984 ग्रेटर देन 1 हो गया अब ये। तो कैरी क्या लिखेंगे हम, कैरी हम लिखेंगे 1। ओके जी। अब ये जो है नेक्स्ट स्टेप भी ऐसे ही होगा, 1 माइनस करके तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आपने करते जाने हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें 3-4 स्टेप मैंने कर लिए हैं बढ़िया, क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अब इसका जो आंसर मेरे पास आया ना, वो आया जी 0.374 इज़ इक्वल। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है आपने गौर करना है, इसका जो आंसर है ना, ये मैं ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ गया था। अब ये जो इसके आंसर है ये आपने बिल्कुल सीधे लेने हैं, ऊपर से ऐसे नीचे आना आपने, 0 1 0 1। ओके जी, ये इसके साथ पॉइंट लगाएंगे आप, ये हमारे पास पॉइंट वाले का आंसर आ गया। अब आपने दोनों आंसर इकट्ठे कर, फाइनल आंसर लिखें हम 91.374 इज़ इक्वल, ये वाला आंसर लिखें पहले 101101 ठीक है जी। ये आंसर लिखने के बाद पॉइंट लगाएं 0101, ये वाला आंसर लिखें। ओके जी, इस तरह आपने दोनों आंसर्स को इकट्ठा करके ना मिला के लिख लेना है। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं जी, हमारा आंसर किस तरह का है पीछे जी। आंसर है इसका 1.0101। उसने ना आगे 2 वैल्यूज और दी हुई हैं, ठीक है ना, तो 4 भी हम कर देंगे तो फिर भी इसका आंसर ठीक रहा, कोई गलत नहीं करेगा। तो इतने भी बड़े हैं, तो अगर आपने 2 और करने हुए तो आप 2 और कर लेंगे, तो फिर बुक के पीछे वाला आंसर आ जाएगा। ओके जी। अब इसका जो है दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपको करवा देता हूँ, उसका भी सेम यही मेथड होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो भी मैं आपको साथ ही करवा देता हूँ जी। वो है हमारे पास बी पार्ट इसका 59.59375, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यूज़। अब इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, पहले हम करें 59, ये है 2 2 दा 4, तो 1 कैरी 2 9 आना था 18, 1 आ गया, 2 1 2 2 4 8, 1 बच गया, 2 7 14, 0 हो गया, 2 3 6, 1 आ गया, 2 1 2 1 आ गया। ओके जी, इसका आंसर लिखें आप 59 इज इक्वल 111011 बेस 2। अब जी 5 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ले लें अब 0.59375। ये 0 लगा लें या ना लगाएं, एक ही बात होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती, पॉइंट तो है हमारे पास। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये आएगा 59 0.59375 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 1.1875 मल्टीप्लाई सॉरी, ये आ गया ग्रेटर देन 1, तो क्या लिखेंगे हम, कैरी 1। फिर इसमें से 1.1875 में से 1 माइनस कर दें और इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो करें इसमें से -1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.375, ये आ गया लेस देन 1, तो हम कैरी लिखेंगे 0। ओके जी, इसको तो ले आए 0.375 मल्टीप्लाई 2 कर दें इसको, तो ये बन गया 0.75, तो लेस देन 1, तो कैरी चलेगा इसका 0।
0.75 मल्टीप्लाई टू 1.5 आ जाएगा, लेस ग्रेटर देन 1 हो गया तो कैरी चलेगा इसका 1। तो 1.5 में से 1 माइनस करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 किया, 0.5 मल्टीप्लाई 2, ये तो वैसे ही सीधा जवाब हो गया। तो इसका ज़ाहिर है कैरी 1 ही आ जाएगा, 1 है तो कैरी 1 ही आ जाएगा, इक्वल हो गया ना। अगर ना भी हो तो 1 हाल ही लिख लें, फिर भी आपका चल जाएगा। अब इसका आंसर लिखिए आप पॉइंट वाली वैल्यू का, 0.59375 इज़ इक्वल, ऊपर से इसका हमने नीचे से ऊपर लिखा था आंसर, उसका ऊपर से नीचे 10011, ये आ गया इसका आंसर। दोनों को मिला लें, 59.59375। ओके जी। अब इन दोनों का आंसर, पहले का आंसर हमारे पास 111,011.10011 जी बच्चों, ये इसका हमारे पास बन गया आंसर। अब मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ पीछे क्या आंसर है। 1001, ठीक है जी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। तो बच्चों 4 इसके पार्ट हमारे पास हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके करते हैं अब। तो जी बच्चों अब इसका हम शुरू करने लगे हैं जी पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व दी फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास कुछ बाइनरी नंबर्स हैं। मैं ना पहला नहीं करूँगा इसका, दूसरा भी नहीं, तीसरा करता हूँ, सी वाला 1111 बेस 2 है, प्लस 1010। क्या करना हमने, इनको करना है सॉल्व, इनके दरमियान में प्लस है तो प्लस करेंगे, बाद में इसको चेक भी करेंगे। चेक वैसे इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पेपर में चेक तो नहीं आया कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो प्लस करना ही सिंपल आता है। तो अब मैं आपको फिर भी इसका चेक एक दफ़ा करवा दूंगा तो आप देख लें कैसे होगा जी। 1111 0101 ऐसे, बेस 2 प्लस है, प्लस गए साथ, इनको प्लस कर लेते हैं। 1 में 0 प्लस करें 1 में 1 प्लस करें 2, तो 2 जब आएगा ना तो आप बाइनरी नंबर में 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते आप। तो 2 को हमें चेंज करना पड़ेगा ऐसे, 2 1 2 0 आ गया। बाइनरी नंबर में इसका मतलब है जो 2 होता है ना वो 1 0 के इक्वल होता है, तो 0 लगा देंगे, 1 कैरी दे देंगे आप। तो 1 2 2 हो गया, फिर 2 का फिर 0 लगा देंगे, 1 कैरी दे देंगे, 1 2 3 का फिर चेंज कर लें, 2 1 2 1 आ गया, ये आ गया 1 और 1, बेस हमारे पास आ गई इसकी 2। अब जी मैं आपको इसका करवाता हूँ चेक। चेक के लिए हमें जो है ना, इनको पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में करना पड़ेगा। 111 बेस 2 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 0 पावर 1 2 3, ये हमारे पास बन जाएगा 8 4, क्योंकि ये हमने पहले किए इसे मैं आपको जल्दी करवा रहा हूँ, 2 और ये 1, इनको प्लस कर लें, 8 4 12 13 14 15, 8 और 4 12 और 2 13 14 15। दूसरा हमारे पास है 1 0 1 0, इसको भी कर लें, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 0 पावर 1 2 3, इसका तो आ गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये भी हो गया 0, इसका आ गया हमारे पास 10 जी। ओके हो गया। अब हमने 10 को और 15 को कर लेना प्लस, 15 प्लस 10, ये हमारे पास आ गया 25। अब 25 को हम चेंज करेंगे, ये आंसर आना चाहिए, तो ये हमारे पास चेक हो जाएगा। अब 25 का जो है हम इसको बाइनरी में चेंज कर लेते हैं,
25 इज इक्वल 2 से करें, 2 1 2, 2 2 4 1 आ गया, ठीक है जी। 2 6 12 0 हो गया, 2 3 6 0 हो गया, 2 1 2, तो 25 हमारे पास आ गया 1 1 0 0 1। देखिए वही आंसर आ गया। इस तरह उसने कह दी चेक करना आपने। चेकिंग जो है इसके आंसर से भी बड़ी है। मीन के आपने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करके आंसर आ गया। बाद में इसको भी डेसिमल में चेंज किया, दूसरे को भी डेसिमल में चेंज किया, दोनों के आंसर प्लस कर लिए। जो प्लस के आंसर आया ना उसको डिवाइड करना आपने 2 के साथ, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास चेक हो गया कि ये वाला इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का चेक नहीं करवा रहा, मैं आपको सिंपली प्लस ही करवाऊँगा। ओके जी, बाकी चेक आपने हर क्वेश्चन का इसी तरीके से ही करना है। अब इसका मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ई वाला ये है 1 0 0 0 4 0 है, बेस 2 प्लस 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हो गया। ओके जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों को करते हैं प्लस। इसकी जो चेकिंग है वो आपने इसी तरीके से कर लेनी है। तो बड़ा नंबर जो है वो आपने ऊपर लिखना है 1 1 1 1 1 1, 3 और 3 6 हो गया, 1 आ गया, 0 हो गया। अब इसको इसके नीचे लिखना है 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इस 1 के नीचे ये वाला 1 आ जाएगा। इसको आप करेंगे प्लस, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए 2 हो गए। 2 किसके बराबर होते हैं? ये मैंने आपको कराया था 2 1 और 0 के बराबर होता है। तो 0 लगा देंगे, 1 आ गया, फिर 2 हो गए, 0 लगा दें, 1 आ गया कैरी, 0 लगा दें, 1 कैरी आ गया, और 0 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसकी जो चेकिंग है, जो मैंने पीछे वाले सी वाले क्वेश्चन में ये चेकिंग की थी, सेम इसकी भी आपने चेकिंग ऐसे ही करनी है। तो चेकिंग मैं आपको नहीं अब किसी भी क्वेश्चन की करवा रहा, एक ही मैंने करवा दी है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेन आपको प्लस करना आना चाहिए। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, प्लस वाला। ई के बाद जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एफ वाला। 1 1 0 1 0 1 0 1 प्लस 1 0 1 0 1 0 1 1 1, 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 7 8। एक में 9 वैल्यूज़ हैं और एक में 8 है। 9 वैल्यूज़ वाली ऊपर लिखें। लिखें जी 1 0 1 0 1 0 1 1 1। अब ये 1 0 1 0 1 0 1 1। इसको प्लस कर लेते हैं जी। 1 में 1 प्लस करें 2, 2 आपको पता है जी 1 0 के इक्वल होता है। तो 0 लगाएंगे, 1 कैरी, फिर 2 हो गया, 0 लगाएंगे, 1 कैरी, 3 हो गए, 3 भी हमने चेंज किया था, 1 1 के इक्वल होता है। 3 को अगर हम ऐसे करें ना, 2 1 2 1 आ गया ऐसे, तो 1 आ गया, इधर 1 कैरी आ गया, 1 का 1 ऐसे ही, फिर 2 हो गया, 0 लगा, 1 कैरी, 1 का 1 ऐसे ही आ गया, 0 लगा, 1 कैरी, 2 हो गया, 0 लगा, 1 कैरी, 2 हो गया, 0 लगा, 1 आ गया। तो ये आपका प्लस हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, आई थिंक आपको वो भी मैं करवा ही दूँ, क्योंकि बाद में बच्चे कहते हैं सर वो मुश्किल है, ये भी कर दें। चलो जी इधर कर लेते हैं इसको। जी क्वेश्चन मार्क चेंज कर लूँ। वन 0 0 1 0 0 1
0 1। ये 1 0 पढ़ के बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। 1 0 0 0 1 0 1 0 1। चेक कर लूँ कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं। जी आ रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 9 9 जो उसी मध्य पहले लिख लें। 1 0 0 1 0 0 1 0 1। इसको लिखें 1 0 1 0 1 0 0 0 1। प्लस करिए जी इस साइड पे। 1 में 1 प्लस करें 2 हो गया। 2 का आता है 0 1 कैरी, तो 0 में ज़रा 1 प्लस करेंगे सेम आ जाएगा। 1 में 1 प्लस करें 2 हो गया, 0 आ गया 1 कैरी। ये 1 का 1 सेम, 1 का 1 सेम, 1 सेम 0 सेम 0 सेम 2 हो गया, 0 लगा 1 कैरी। लो जी ये भी हो गया। तो जी बच्चों ये हमारे पास जो है इसका पार्ट 5 हो गया। वीडियो घर 1 घंटे के करीब होने वाली है, तो लास्ट पार्ट आपको करवा देते हैं। इनके 1 से लेके 6 तक 6 पार्ट हो जाएंगे और 7 8 9 10 4 पार्ट रह जाएंगे, वो आपको अगली वीडियो में करवा देंगे। ठीक है जी, 2 इस सेक्शन के हो गए। तो अब इसका 6 वाला पार्ट करते हैं। जी बच्चों अब इसका हमारे पास 6वां पार्ट है 6 वाला। माइनस वाले क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। ये मैंने सारे रेडी कर दिए हैं। 5 पार्ट है, 5 के 5 मैं आपको करवा देता हूँ। 1 0 0 -1 0, एक ऊपर लिखनी है एक नीचे लिखनी है, दोनों को माइनस कर देना आपने। तो 0 में 0 माइनस किया तो 0 आ गया। 0 में से 1 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी लेना आपने। तो जितनी भी बेस होगी कैरी उतना ही जाएगा हमेशा। 2 बेस है 2 ही कैरी आ गया। इधर रहेगा 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। ये 0 नहीं लगाना आपने पीछे, इसकी वैल्यू नहीं होती। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नीचे वाला भी ऐसे ही है 1 0 1 1 और -1 0 1। 1 में से -1 किया तो 0 आ गया, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ गया। और यहाँ पे 2 आ गया कैरी, तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। 0 पीछे नहीं लगाएंगे आप। यहाँ पे आ रहे सी वाले ऑप्शन पे 1 में से 1 माइनस करें 0 0 0, तो 2 कैरी 2 कैरी। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। इधर रह गया था 1, इधर रह गया था 0। ये 1 का 1 ऐसे ही 0 नहीं लगाएंगे आप पीछे। ये आंसर आ गया। ये भी पहली ऊपर दूसरी नीचे लिख लेनी है आपने। 1 में से 1 माइनस किया 0 1 ऐसे ही 0 1 1 0 0। ये दोनों ज़्यादा 0 आ जाएंगे तो वो नहीं हम लगाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पे आए देखें था, ये आसान क्वेश्चन था ये आपके। 1 में से 1 माइनस किया 0 0 0, 1 का 1 सेम 1 का 1 सेम, 1 में से 1 माइनस किया 0 0 0 1। लो जी ये आपके हो गए जी कंप्लीट। जी बच्चों पार्ट 6 हो गए सेक्शन 1। इतनी ही वीडियो आज इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड करूँगा। नेक्स्ट जो रह गए हैं इसके बाकी सारे अगली वीडियो में आपको मिल लेंगे। तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो के नीचे अच्छा सा एक कमेंट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में मुझे आपने याद रखना। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।